at large, now it's not about getting the best actor, but it's about being relevant in that particular quarter, month, topical, whatever is working right now, making an ad quickly, moving past it. And we are discarding ads quicker than ever. On a creative front, I think this has a very negative impact because we struggle a lot, especially the core creative people who don't like it. हर महीने दिया getting a new ad. However, for brands, from a very number point of view, it has become more of a necessary evil now. You can't stand on just one campaign a year. भी आप खड़े हो जाओगे, लोग फिर उसके बाद रिलीज होने पे रिलीज नहीं पाए. आप खड़े हो जाएंगे, आपकी पीछे लाइन पे लाइन चालू हो जाएगी. मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं जब मैंने इसको पैसा नहीं दिया है बोल रहे हैं. एक पैसा खर्च मैं इस पे भी नहीं करूँगा. मार्केटिंग में तो नहीं करते. बस डिस्काउंट कोड मिल रहा है. और ये आप मैंने काफी सारे वीडियोस देखे आपके, जैसे आई थिंक आप नो या कहीं पे तो कैम कर रहे थे कुछ वो ग्लोरी शॉट टाइप पीछे से एंड देयर सो मेनी पीपल cheering for you while you went there to open a new juncture, a new shop of yours. So when you do the branding, आप कितना spend पे डिपेंड करते हो in terms of agencies, or if you take it and how do you use your distribution, and is it your distribution only जहाँ पे आप marketing करते हो इंडिया चैनल है? सो यार सीन्स मैंने जब से ठेला चालू किया ऐसे आज तक मार्केटिंग पे पैसा 0 रुपया है. आज तक पैसा खर्च ही नहीं किया. तो मतलब इनिशियली जब चालू किया था तो इन्वेस्टमेंट ही कम था. करेक्ट. तो जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है तो हाथ पैर मारता है कि जुगाड़ से कैसे उसकी मार्केटिंग होता है. अभी सबसे गंदा मार्केट में क्या होगा, उसके जेब में 2 करोड़ है तो उसको नीचे की बात ही समझ नहीं आती. चाचा 20 लाख का बता क्या कर सकते हैं, 25 लाख का बता क्या कर सकते हैं. तो हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे. तो आदमी का और बिजनेस का सही बोलूं तो डेवलपमेंट कब होता है, जब उसके पास रिसोर्सेज ना हो. हमारे पिताजी बोलते थे कि हमारे उनके पास जेब में भैया 20,000 रुपए होते थे, फिर भी मार्केट में जाते थे कि उधार सामान लेकर. भाई जेब में पैसा होगा तो कोई भी तुम्हारे पास आ जाएगा. बिना पैसे में कितने लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो एक छोटा धंधे वाला आदमी होता है. और उसमें पापा क्या करते थे, आज जैसे मनीष भाई से उधार पे सामान ले लिया, 10 दिन का बोला, 6 दिन में देके आ जाएंगे, 5 दिन में देके. ये होता था. तो संघर्ष इसीलिए मार्केटिंग में 0 इसलिए है क्योंकि मेरी बातें बहुत बिकी है. मेरी चाय से ज्यादा मेरी बातें बिकी मार्केट में. और कभी मैंने ऐसा कोई भी मेरे पास चाय जब पीने आता था, मुझे आज भी आते थे शुरू में 7-8-10 लोग आते थे चाय पीने पहले दिन ठेले पे, तो भी उनसे मैं कॉन्वर्सेशन करता था और उनको ज्ञान देता था. जितना मुझे आता था उतना मैं ज्ञान देता था. अगर किसी का 1 लाख का बिजनेस है, मैं उसको बोलता कि 10.5 लाख का 20 लाख का. इस देश में अगर आपने लोगों को उनके सपने बढ़ाने में मदद कर दी, वो आपके अपने हो जाएंगे. तो ये मैंने ठेले के टाइम से चालू किया. तो वो भी का 2.5 साल ठेला चलाया, तो बहुत सारे इवेंट्स में बुलाते थे. तो धंधा कम था पर बातें ज्यादा थी. फिर बातें कम होती गई, धंधा बढ़ता गया. तो किसी समय कुछ तो आपका बड़ा होना चाहिए, या तो बातें बड़ी हो या धंधा बड़ा हो. So that's how it started. But today only we try to reach 360 degree. क्योंकि आगे जाके जिंदगी में सिर्फ चाय वाला नहीं रहता है. तो हम हर डिग्री के लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं. और whenever I come to interviews, whenever I do podcast, I try to give my 100%. अगर आपने मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे, रिचा अनिरुद्ध जिंदगी विद रिचा, उसकी टोटल व्यूअरशिप 40 करोड़ थी. कैन यू इमेजिन? आपकी क्यों, अगर 40 करोड़ का मैं आपसे हिसाब पूछूं तो कितना खर्चा होगा अगर मुझे व्यूअरशिप चाहिए तो? वो खुद वीडियो पे 13 मिलियन व्यूज है, उसके कट के पोस्ट करके फेसबुक पे, लिंक्डइन पे हजारों यूट्यूबर ने उसको डाला. सो समटाइम व्हाट आई डू टेल टू फाउंडर्स एंड द कंपनी ओनर्स, लिटरली ट्राई टू टेल योर स्टोरी टू पीपल एंड बी जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट इन योर जर्नी, एंड पीपल विल कनेक्ट विद यू. क्योंकि इस देश को नया एक फ्यूल चाहिए, वो इंस्पिरेशन है. तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए काम किया है. And I think that deserves a huge round of applause. So like a lot of punchlines packed in one answer. Neil, you handle some of the most coolest creators in the ecosystem, and yesterday I got to spend a lot of time with you, talk to you a lot. There's an issue which question was that they had spent a lot of money on influencer marketing in between and like doing a lot of branded integrations. And that is when they saw a huge number of subscribers or like paid subscribers. And the moment they could not earn any more money, the number dropped back, like absolutely dropped, and they had to lay off people in this. So, how do you
suggest that they build a sustainable campaign rather than a campaign where they are putting a lot of money and then suddenly don't see any business with it? I think sustainable in terms of, for example, if you are like either you can buy an influence once and just leave the influencer having prove that and audience also forgets it very easily. Whereas nowadays brands have changed their approach and they want influencer to own up the brand in long run. And it's important for brand to keep on investing on a monthly basis. Otherwise, it's business for influencers and they will stop talking about it. And there are very few content pieces where you just upload it once and it can give you a sustainable impact for 3 years, that one video. So brands need to make sure that this is real people promoting real stories, and brands needs to associate with them if they are aligned with the influencer for long run. Otherwise, most brands which complain to me that influencer marketing is not working, they just do one video and expect that it will give them the maximum conversions, and audience is also very smart nowadays. It needs to be done very smoothly, and influencer needs to experience the brand and own it up in the long run. You look at it, what do you think about it? Do you think for pehले धंधा बनाना चाहिए, फिर distribution बनाना चाहिए, या फिर distribution बनाना चाहिए, and then you build ancillary businesses along with it, like how Neil previously was talking about building a D2C brand which they are working on. तो आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? people से लोग सेंस कम्युनिकेशन करना बहुत नया कम्युनिकेशन हम लोग के लिए मार्केटिंग हम लोग के लिए ऑफलाइन बनने वाला है। तो हम लोग के लिए मार्केट में चाय बेचने का एक ही तरीका था, मार्केट में जाने का गर्ल्स हॉस्टल के पास में चाय भी बनाते थे। उसके बाद में सेकंड तरीका ये था कि अपने दोस्तों को बुला के भीड़ जमा दो और भीड़ देख के भीड़ आ जाएगी। तो ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं बहुत। कोविड आया, कोविड में हम लोग की शटर बंद होने लगी, हमारी शटर जैसे बंद होने लगी तो हमने लैपटॉप खोल दिया, मोबाइल खोल दिया और 500 कनेक्शन थे। मतलब मीटिंग में आप देखिए 500 और इसमें इंस्टाग्राम में भी करीबन ऐसे थे 500 550 हैं। आज अभी शायद तो 1.5 लाख फॉलोअर हो गए उसको, ऐसी लिंक्डइन में भी ऐसे ट्विटर में भी है। तो हमने समझा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये होती है कि आपको समय के साथ में परिवर्तन करना चाहिए। बताएंगे जो चीज़ हमको भूख होती है। कई लोग ऐसा व्यवसाय करने आते हैं, धंधा करने आते हैं जिनको नहीं पता होता है कि ज़मीन में कैसे काम करते हैं। और हमको ये बताएंगे कि ज़मीन में चीज़ें तो बहुत अलग रहती है, यूट्यूब से अलग रहती है, रील से अलग रहती है, रियल होती है, रील होती है। वो चीज़ हम बताएंगे जो हमारे कॉन्टेंट कंज्यूम करने आएगा। आई मेक श्योर कि उनका एक सेकेंड हम लोग उसको एक्चुअल चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें है ना, बिल्कुल उसको एकदम सजा के अच्छा सा एक गाइड बना के नहीं कुछ आता है, आपको वो चीज़ देते हैं जो चीज़ हमें भूल देगी तो उस पर वर्क करें। और एक 4 सितंबर की बात तो 4 सितंबर के कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये भी रजनीश भाई हो गए और संदीप सर हो गए और आप करके पुलिस वाली हो गई, तो ये कुछ दोस्तों हो गए। ये वीडियोस का बहुत हेल्प हुआ क्योंकि हमारी स्टोरी मतलब मार्केट में प्रोडक्ट से ज़्यादा आपकी स्टोरी ज़्यादा दिखती है। हम लोग दुबई गए, दुबई में भी लोग हमको हमारे चाय के लिए कम जाना है, हमारी स्टोरी के लिए ज़्यादा आपको भाव मिलता है। क्या लगे ये लड़के हैं 22 साल के लड़के में चालू किया था और अच्छा काम कर रहे हैं। You have seen the overall 360 picture, and it's not only from a creator's perspective. You work with some of the biggest brands. When you see the brands, when you see the creators together, and you are someone who's standing in the middle and breaking that fourth wall to tell them what to do and how to work with each other. So, if you can, from all the perspectives which we heard just right now, if you can talk about your perspective and how you see the cohesion happening. How do you see the cohesion happening? सारे मिलके कैसे काम करें? So मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि कोलैबोरेशन जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? That is what the power of content is, right? कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली मैं जब कोलकाता में भी था तो मैंने जब एड्रेस किया वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स को, तो मैंने यही कहा कि भारत में ना बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। ये ना सोचें कि ये मेरा कंपटीशन है, वो मेरा कंपटीशन है। कंपटीशन करके कुछ नहीं होगा, है ना? ये जब हम जाते हैं, जब मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्तों से सुनता हूँ कि वैली में, क्रिकेट वैली में एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, राइट? हाँ, राइवलरी होती है, एक स्टीव जॉब्स वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट होता है, पेप्सी वर्सेस कोक होता है, लेकिन वो
बोर्ड रूम में जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ आइडिया भी शेयर करते हैं, राइट? तो ये उसकी तरह कोई कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको शेयर करके उसको टैग कर देता है, राइट? उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जानवी एक छोटी सी क्रिएटर है, वो आध्यात्म में पड़ गए, तो that is needed, and I would want more and more content creators to understand that perspective कि एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना है, इकोसिस्टम बढ़ा रहा है, राइट? अनुभव भी अब धीरे-धीरे कंटेंट डाल रहा है। मैंने अनुभव की टीम से भी बात करी थी थोड़े दिन पहले, रणवीर का पॉडकास्ट भी किया उसने, राइट? So all of this is very very important part। और देखो आज सुबह वर्कशॉप में भी मैंने ये कहा था, यहाँ पे यदि आप कोई भी फाउंडर है जो अपने ब्रांड्स बना रहे हैं, राइट? वैभव भी यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका एडटेक का अपना स्कूल है, जो स्कूल चलाता है वैभव। वैभव ने लिंक्डइन पे अपना पूरा पहले ब्रांड बनाया, फिर उसको लेवरेज किया, राइट? लोग जानते हैं वैभव लिंक्डइन की वजह से। सबने अपने अपने पीडीएफ बना रखे हैं। हाँ, सब मेरे को सबने पीडीएफ मेरे पैसे, इसलिए मैं सबका नाम ले रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे प्रफुल बोल रहा था कि प्रफुल को किसी ने पैसे दे दिए, अनुभव ने पहले स्टोर्स खोल लिए, अब वो कंटेंट के थ्रू उनको मार्केट कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि वो बहुत प्यारे तरीके से बोलता है कि हर बार जब तुम हमारा चाय पीते हो तो आप देश की मिट्टी को छूते हो, ताकि वो कूलर में चाय पीता है, राइट? तो वी नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीस थिंग्स। किस तरीके से स्टोरी टेलिंग जो है कि आप समझो ना, आप दुबई में और लंदन में अनुभव के स्टोर्स हैं, वहाँ पे जब वो अपने वहाँ पे लिखा है कि देश की मिट्टी में चाय पी रहे हो, यार हम इंडियन लोग इमोशंस के पीछे ही तो सारा कुछ करते हैं। तो देश की मिट्टी में चाय पिला रहा है और उसको फिर इंस्टाग्राम पे बोल रहा है, राइट? तो यू नीड टू लाइक थिंक डिफरेंटली। अब पता नहीं मैं कहाँ चला गया, बट ओवरऑल सुन रहे हैं। मतलब जो क्लाइंट्स का बजट है वो पूरा हो रहा है। मैं बैलेंस भी रखा, रिजल्ट एक बार अनुभव के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन में नहीं तो 5 मिनट के जरूरत ये बहुत खतरनाक प्लानिंग की हो। ये प्लानिंग में मनीष भाई ने पूरा सहारा दिया मुझे, ये मैं अकेला नहीं यूज कर रहा। The next question, Neil, actually I wanted to ask you this question and I'll probably open it up for the audience after this. There was a recent article which came in and which spoke about shelf life. Now everyone here is building content and building distribution and doing content, but everyone has an ancillary business along with this. Shelf life, 2 से 4 साल होता है, this is what we spoke also. How do you see people, how do you see creators diversifying and building new businesses? Because even if you have a lot of distribution, even if you have a lot of content, 2-4 साल के बाद maybe irrelevant हो सकता है इंसान, तो how do you sustain post that? Yes. So 4 साल में ऐसा सिनेरियो जिसमें we get very limited is and creators needs to innovate if they need to have that threshold, and maybe they can do more as well if they keep on innovating. But what we are doing at iFlix is like if creator is at its peak, and because it's important, like we feel that creators go to average time and they want to move ahead. But what we are doing is that when they are at its peak, we are trying to open a different business arms for them. And the first project which we opened was a mobile skins brand by a creator called Techbone, and we sold around 15,000 units within 2 days. And currently also we are pre-booking and we are booked in October. And so our goal is to create entrepreneurs in the country, and when creators are at peak, let's leverage the distribution they have got. And these are separate companies with different CEOs, and creator also is able to create something long term via the distribution they build. Even if they are not relevant after 5 years, they own the equity in that company and can enjoy the benefits. Ayush? I completely agree with Neil. I was reading this somewhere that today creators have distribution, brands have products, and they're looking for either. Right? Brands are looking for that, hey, can we crack the next level of distribution, and creators are looking for how can we leverage this distribution to sell some product. And very few creators are able to crack that. I mean, Neil has been one of the key players who have been able to crack it with a creator, and in the next, let's say, I feel decade, this will become more and more relevant that creators are launching their own brand. However, at the core, I think it's not just creators whose shelf life is 2 to 4 years. Anybody who stops being relevant or who stops innovating, their shelf life is very short. Right? Whether it's a media company, it's a product company, it's anybody. Right? So I don't think it's just creators. Where creators, I feel, fall a little short. I think once you get fame, right, it's very easy to let that fame get your head. What that does is कि तुम एक ही चीज करते रहते हो, वो चलती रहती है, and then you feel कि okay,
I have done some great work and then it's your name. And this is something which I've consistently seen in people with like a following of 1-2 million plus. And that's why they forget to do it. Brands, however, don't have that feeling in their head. So I feel creators, just like anybody else in the world, if they continue to innovate, they will never become irrelevant. And this, I feel, is a very, very good step forward, which is can we create these creators with massive distribution and love of audience into entrepreneurs and sell something which is relevant to the content that they're creating. So I think Icons is playing a very, very important role, and I'm really excited to see how this becomes the next big thing in the creator world. क्रिएटर की बात करें ना, मेरे को कभी-कभी लगता है कि मैं धंधे की बात करूँ कि क्रिएटर की बात करूँ, तो देखो ये बात सही बोली कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, वो हो सकता है एक बार में उसको 1 मिलियन व्यूज मिल जाए, 2 मिलियन व्यूज मिल जाए, और ये जनता क्या है, जनता पागल है, किसी को भी किंग बना सकती है, कोई भरोसा नहीं है, आज हम हैं कोई कल आ जाएगा, परसों कोई आ जाएगा, करेक्ट। तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू लर्न फ्रॉम पीपल। मैं हर क्रिएटर को आगे जाके अप्रोच कर सकता हूँ, मैं उससे मिल सकता हूँ, वो क्या कंटेंट बना रहा है उस पर कोई काम करता हूँ। और एक और चीज में ये ईगो वाला जो सीन था हेड में जाता है, वो बहुत बड़ा इशू है जो उनको डिक्लाइनिंग हो जाता है। एक चीज मुझे समझ आती है कि अगर आप अपनी फील्ड में बहुत बेस्ट हो, या तो उसके बाप बन जाओ, इतने बड़े बाप बनो कि आप दादाजी परदादा जी बन जाओ, या फिर आप छोटे छोटे सबके बन जाओ, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। पर एक का बहुत बड़ा बनना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा सब करो, जैसे मैं थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, थोड़ी अपनी जिंदगी बता देता हूँ, थोड़ा किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लेता हूँ, तो उसकी ऑडियंस में मेरे पास आ जाती है, वो मेरे पास नहीं आता तो मैं उसके पास चले जाता हूँ, करेक्ट। फिर दूसरा, आप फिजिकल भी बताओ, योर ऑफलाइन कैन ऑलवेज बी ऑनलाइन, योर ऑफलाइन कैन ऑलवेज बी ऑनलाइन, बट योर ऑनलाइन को आप ऑफलाइन करने जाओगे तो मेहनत लगेगी। आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स को आप कोई धंधे में कन्वर्ट करोगे, इट विल टेक टाइम। पर हाँ, अगर आपका धंधा चल रहा है, रोड पे हम चाय बेच रहे हैं, चाय का तवा बेच रहे हैं, तो दुकान पे बता सकता है कि हमारे इतनी भीड़ है, तो और रिलेट करेंगे। और यहाँ पे जमीनी हकीकत को क्रिएटर्स को समझना पड़ेगा कि जमीनी हकीकत और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर कल को रातों रात आपका इंस्टाग्राम खत्म हो गया तो क्या करोगे कभी? टिकटॉक हुआ ना, तो वी नीड टू बिल्ड एन एसेट साइड बाय साइड एंड डोंट बी जिसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटर इकोनॉमी इज नॉट अ 24/7 365 day economy. In 12 hours you can spend 12 minutes or maybe 24 minutes or 30 minutes to make one reel or maybe a good video which will keep you longer. और विजनरी रहना बहुत जरूरी है। अभी आज के क्रिएटर यूएस के क्रिएटर्स को, यूके के क्रिएटर को, जापानीज क्रिएटर्स को देख के उसमें से सीख के कुछ बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको और ट्रैवल करना चाहिए, और ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, और ऐसे ऐसे डायमेंशंस के ऊपर बात करनी चाहिए जिस पे बात नहीं हुई, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और 140 करोड़ लोगों के पास अपने 140 करोड़ पॉइंट ऑफ व्यूज और 140 करोड़ अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, आकांक्षाएं और कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको उस हिसाब से कंटेंट दे सकते हैं।